खत्म हो गया। अभी तो अभी भी किसान मंडी भी गई, पीछे से पता नहीं आग कहाँ से लगी थी, लेकिन बड़ी तगड़ी लगी है। कौन ही वो दीदी सारे जल गए, अब क्या करें, हमारा तो कुछ नहीं रह गया। हमारा जो बच्चा अपना जान लेके भगे और तो बच्चे हमारे बच गए, मगर पूरी सामान तो जल गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है राजधानी दिल्ली के द्वारका मोड़ क्षेत्र में। दरअसल यहां पर आज सुबह 2:07 पर जो है एक भीषण आग लग जाती है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे ये 19 से 20 झुग्गियां थी जो जलकर यहां पर खाक हो चुकी है। पीछे मैं आपको दिखाऊंगी वो आइसक्रीम फैक्ट्री है। सबसे पहले जो वहाँ पर आग लगी थी, उसके बाद साइड में मंडी है, वहाँ आग लगी और उसके बाद ये झुग्गियाँ हैं, इनमें आग लग चुकी है। अब ये पूरा मामला क्या है, कब आग लगी थी और कैसे यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ कितनी आई थी, किस टाइम आई थी और पुलिस ने अब तक क्या क्या चीज़ों की कार्रवाई करी है, यहाँ पे लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सुदीप शर्मा। ये आग कैसे लगी थी? शॉर्ट सर्किट की वजह से। शॉर्ट सर्किट की वजह से। ये मंडी थी यहाँ पे? हाँ, ये मंडी थी, ग्रीन किसान मंडी के नाम से थी। कौन सी? ग्रीन किसान मंडी। तो ये कितने बजे लगी थी आग? सुबह रात को 1:30 बजे के आसपास। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हाँ जी। कितनी गाड़ियाँ आई थी दमकल? वो आए थे जी, आई भी लेट थी, लगभग 1-1.5 घंटे के बाद आई थी, और आने को तो फिर 10-11 के आसपास आई थी। तो किसी के यहाँ पे हताहत होने की कोई खबर? ना कुछ नहीं जी, आदमी सारे सेफ हैं, बस बाकी कुछ बचा नहीं है। तो ये मंडी थी यहाँ पे, मतलब उस वक्त कोई भी नहीं था यहाँ पे? नहीं, मैं खुद मौजूद था ना। तो आपको कैसे पता चला, मतलब आग लगी तो एकदम से शॉर्ट सर्किट हो गई, उस वजह से आग लगी? पड़ोस में काम कर रहे हैं ना, उन्होंने बताया था आके कि रात को आग लग गई। जब हम उठे तो थोड़ा सा लेट थे। वो आइसक्रीम फैक्ट्री है वो बगल में, तो उसमें आग लगी थी या मंडी में पहले इधर आग लगी? आइसक्रीम फैक्ट्री में लगी थी पहले, उधर लगी, उसकी चपेट में फिर ये मंडी आ गई। फिर ये मंडी आ गई चपेट में, उसके बाद में झुक गई। मतलब वो उधर जो है वो झुग्गियाँ उधर वो साइड में झुक गया। कितनी झुग्गियाँ थी जो जल गई? वो तो खुद ही बता देंगे, लगभग होंगी 16-17 के आसपास। 16-17 झुग्गियाँ। हाँ। दमकल की कितनी गाड़ियाँ आई थी? 9-10 आई थी, यानी कि रिपीट हो रही थी बार बार, 9-10 के आसपास होंगी। आग पे तभी काबू पा लिया गया था? हाँ, उस टाइम पे एक बार लाइट कटवाया, उसके बाद में तो कर दिए थे उन्होंने कार्रवाई। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। पुलिस आई है अभी तक? उसी टाइम पे आ गई थी, उस दमकल से पहले ही आ गई थी पुलिस वाले, तो उन्होंने अपना जो भी कार्रवाई करनी थी वो करके चले गए। बाकी उन्होंने बुलाया भी था उनको भी, उन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया था। बाकी जो लास्ट तक रुके हुए भी थे वो दमकल के साथ साथ लास्ट तक थे। ये मंडी थी तो सब कुछ जल गया, कुछ सब नुकसान हो गया? इसमें कुछ नहीं हुआ ऐसा जी, बस आदमी हैं वो सारे सेफ हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ। कितने का नुकसान हुआ है फिर यहाँ? इसका तो आइडिया नहीं है जी, वो तो बड़े भाई बता पाएंगे। कैसे लगी थी आग? मैंने मैडम जी देखा नहीं है, मैंने पूरा पता चला कि रात में 2 बजे उसमें लगी थी आग, टिक्की वाली मशीन, उसमें जब इन झुग्गी में लगी, झुग्गी के बाद इसमें लगी है। मतलब सबसे पहले आइसक्रीम फैक्ट्री में लगी थी, फिर झुग्गियों में लगी और फिर इधर मंडी में। लास्ट में इसमें मंडी में लगी है। तो कैसे लगी आग ये नहीं पता चला? ये नहीं पता मैडम, मैं था नहीं रात में, मेरे को बताया किसी ने, वही बताया मैंने। कितने बजे की बात है ये आज की है, कल रात की 2 बजे हुआ। हाँ 2 बजे। तो ये झुग्गियाँ कितनी थी यहाँ पे? ये झुग्गी थी पूरे में थी, कितनी झुग्गियाँ होंगी? हाँ 20-25 झुग्गी होगी। ये थोड़े सारे इनसे पूछो ना, इनको पता होगा। 20-25 झुग्गियाँ थी, सब जल गई? सारी जल की देख तो रो मैडम जी, आप भी देख रहे हो, एक भी झुग्गी नहीं बची है। किसी के हताहत होने की कोई खबर? नहीं, कोई, सारे बच गए। मतलब वैसे नुकसान हुआ है सारा? नुकसान हुआ है, बस किसी की जान नहीं गई, नुकसान हुआ है सबका बस। और दमकल की गाड़ियाँ कब तक आई थी? आ गई थी उसी टाइम, आधे घंटे बाद तुरंत आ गई थी। कितनी गाड़ियाँ आई थी? 2 गाड़ी आई थी शायद। 2 गाड़ियाँ आई थी। सर कैसे लगी थी आग? ये 2 मैं तो सो रहा था दीदी, सो क्या पता कितने बजे लगे, 2 बजे रात में लगी थी। 2 बजे रात में आग लगी? मतलब आइसक्रीम फैक्ट्री में लगी थी या पहले मंडी में लगी? नहीं, पहले इसी में लगी थी। फैक्ट्री में लगी, उसके बाद इधर बताया जा रहा है झुग्गियों में लगी। कितनी झुग्गियाँ थी यहाँ? 22 झुग्गी थी दीदी। 22 झुग्गियाँ, सब जल गई।
तो किसी के हताहत होने की कोई खबर? नहीं, किसी के नहीं लगा, खाली यही नुकसान हुआ खाली पैसा कोई। ये हुआ कि ये बर्तन भड़वा पड़ गए, बिस्तरा जितना था, राशन पानी जो खाली हम ऐसे निकले बच्चों को लेके, और बाकी जितना सामान था सारा जल के राख हो गया। हाँ, और ये बर्तन भड़वा देखो लुखुट पड़े हैं पूरे, ये जल के राख हो गए। 15-20 मिनट से आग वहाँ से आग लगी थी, वहाँ से फिर किसान मंडी में लगी, मंडी से फिर झुग्गियों में पकड़ ली। तो पहले फैक्ट्री में आग लगी थी? पहले उसमें फटकरे में लगी थी, फिर इसमें मंडी में लगी, फिर झुग्गियों में लग गई आग। झुग्गियों 15-20 मिनट में पूरा राख खाक हो गया। शुक्र मनाओ इसका, वो जो लेबर वेबर लोग हैं तो हमारे को आके जगाया, तो हम लोग निकल के भागे। न 15-10-5 मिनट और न हमारे को कोई जगह नहीं आता, तो यहीं पे हम लोग सारे जल भून जाते। यहाँ कम से कम नहीं 200 आदमी हैं, छोटे बड़े से लगा के। और यहाँ से हम लोग भागे तो ये बिजली का तार भी था, तो ये साला जल के राख हो गया। वहाँ निकल गए थे हम बत्ती के पास, पुलिस चौकी के पास। तो रात को 2 बजे आग लगी थी ये? हाँ, 1:30-2 बजे की बात है ये, 1:30-2 बजे आग लगी थी। पता चला कैसे लगी थी? बता रहे हैं कि इधर कोई वो ऐसी वैसी थी, तो जो सिलेंडर था तो फूस हुआ तो जल गई। तो वहाँ से हल्की आग पड़ी थी, तो वहाँ पे फोन ऑन भी किया होगा किसी को, गाड़ी वाले उनको, तो लेट आए, बोल रहे 1 घंटा लेट आए थे। दमकल की गाड़ी 1 घंटा लेट आई? हाँ, 1 घंटा लेट आई थी। कितनी गाड़ियाँ आई थी? आई थी कम से कम 10-12 गाड़ी आई थी। उनका भी पानी खत्म हो गया था, फिर जा रहे थे फिर आ रहे थे, जा रहे थे फिर आ रहे थे। आप लोगों को उन्होंने ही निकाला या आप पहले ही निकल गए? नहीं, हम लोग पहले निकल गए थे, जैसे झुग्गियों में आग लगी हम निकल के भागे। हाँ, बिना ऐसे किसी के कोई खाने राशन वासन देखे, इसीलिए बच्चे को लेके भाग गए। राशन वासन सब ऐसे ही डर गए, किसी को नहीं देखा, खाने को पैसे नहीं, पैसे वैसे जल गए हमारे, बच्चे के कपड़े पहनने के लिए नहीं है। ये डब्बे दीदी सारे जल गए, अब क्या करें, हमारा तो कुछ नहीं रह गया। हमारा जूजू बच्चा अपना जान लेके भगे, और तो बच्चे हमारे बच गए, मगर पूरी सामान तो जल गई। पड़े हुए हैं ये कपड़े और ये डब्बे और ये राशन वासन सब वहाँ पे जल के पूरा राख हो गया सब। पता चली कि कैसे आग लगी? नहीं पता, हम तो सोते थे, सोने के बाद हमको इधर से आदमी घुराया था। जब भी नहीं तो हम खुद जल जाते हैं यहाँ पे, जो हमको कोई भी न जगाते तो हम भी जल जाते। तो आप लोग फिर जब आग लगी तो खुद ही बाहर गए? हाँ, जब भी हम अपने बोलने के अपने बच्चों को निखारो, बाहर लेके भगो, जब भी हम अपने बच्चों को निखारने लगे हम भी बाहर भाग गए। काफी भीषण आग थी। बहुत देर से आग लगी, जब गाड़ी 15-20 तो खाली गाड़ी आई थी बुझाने वाली। हाँ, तब तो आग बुताई यहीं पे, पुलिस सारे आ गए, हमको तो इधर आने नहीं दे रहे थे, हम तो इधर खड़े थे। बाल बच्चे बच गए, औरत बच गए और आदमी बच गए, और ये बोल रहे हैं कि हम सारा हम दे देंगे खर्चा पानी जो ना। बोला है सब? किसने बोला? पुलिस ने बोले हैं यही जो आसपास के आदमी आते हैं। मतलब पुलिस ने आपको आश्वासन दिया सर? अरे सर, पुलिस वाले तो कोई आसपास भी नहीं आया, सुबह आए थे आग बुती, तो फिर सारे भग गए अपने उसमें। तो कोई आश्वासन नहीं दिया, आपसे बातचीत नहीं हुई? मदद नहीं दे रहे हैं देखने वाले, और ये ऊज बनाने वाले तो बहुत आ रहे हैं दीदी। हाँ, हमको जब मदद देंगे और रहने की जगह देंगे और हमको मुड़े की छाया बना के, तो जब भी तो हम रहेंगे दीदी, कैसे रह पाएंगे, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। तो कोई आश्वासन नहीं दिया, कुछ बात कोई भी नहीं दिया है दीदी, आशा तो कोई नहीं दिया कि ये दे देंगे वो देंगे। मेरे बच्चे घर घूम रहे, नंगे पैर घूम रहे, हम बच्चों को न लेके भागते तो जल जाते सब। और तो जब अपना बिस्तरा नहीं देखा, बर्तन नहीं देखा, खाली बच्चों को लेके भागे। पूरा ये तो जल चुका था, पूरा बिस्तरा होने का, चप्पल थे, कपड़े थे, आटा था, चावल थे, सब धड़े थे, सब तेल वेल सब जल गया। और वो करके पैसा जो मेहनत मजूरी करके धरा, वे भी जल गए हैं सारे। पैसे वैसे जो कुछ जल के खाक हो गए। रात के 2 बजे की बात है? हाँ दीदी, रात को 2 बजे की बात है, सारा जल गए।
आप देख सकते हैं ये यहाँ पर 19 झुग्गियाँ थी जो सारी की सारी जो है जलकर खाक हो चुकी है। और लोगों का यहाँ ये भी कहना है कि दमकल विभाग की गाड़ियाँ काफ़ी देर बाद आई थी और जैसे ही इनको आग का पता चला है सारे के सारे खुद जो है अपने बच्चों को लेकर यहाँ से बाहर निकले और इनका सारा सामान जलकर खाक हो चुका है, चाहे राशन हो चाहे उनके कपड़े हो, सब कुछ जो है यहाँ पर जलकर खाक हो चुका है। इनके पास कुछ भी यहाँ पर जो है नहीं बचा है। और इनसे बातचीत करने के दौरान हमें ये भी पता चला कि पुलिस जो है यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, आश्वासन इनको यहाँ पर अभी कुछ दिया यहाँ पर नहीं गया है। और आप देख सकते हैं ये 19 झुग्गियाँ थी जो यहाँ पर पूरी तरीके से जो है जलकर खाक हो चुकी है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको तारे ऐसी नज़र आएंगी, BSES की ये तारे हैं और किस तरीके से यहाँ पे ये खंभा देखेंगे इसमें भी तारे ऐसे ही यहाँ पर हो रखी है कि कितना बड़ा हादसा दोबारा यहाँ पर हो सकता है। और अभी तक कोई कर्मचारी जो है यहाँ पर देखने के लिए नहीं आया। अगर आप देखेंगे कितनी सारी तारे हैं, ये ऐसे के ऐसे यहाँ पर तारे लटकी हुई हैं और कोई भी कर्मचारी यहाँ पर अभी तक ये देखने के लिए नहीं आया। और कितना बड़ा और हादसा यहाँ पर हो सकता है, इन तारों की वजह से करंट लग सकता है, छोटे छोटे यहाँ पर झुग्गी वालों के बच्चे हैं, कितना बड़ा और हादसा यहाँ पर हो सकता है। एक आग तो ऑलरेडी जो है लग चुकी है, कितना बड़ा ये वाला हादसा भी हो सकता है। BSES के कर्मचारी जो है अभी तक इस चीज़ को लेकर कोई कार्रवाई करते यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग मौजूद हैं द्वारका मोड़ में और आप ये देख सकते हैं ये वो आइसक्रीम फैक्ट्री है जिसमें भीषण तरीके से आग लग गई थी। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट हुआ था, रात को 2 बजे करीब शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है यहाँ पर आग लग जाती है। अभी भी आप देख सकते हैं तो सामान को यहाँ पर किस तरीके से निकाला जा रहा है कि यहाँ पर आग लग गई। और अगर देखेंगे पास में मंडी थी, शॉर्ट सर्किट की वजह से इस फैक्ट्री में आग लगी और फैक्ट्री की आग जाकर मंडी में चली गई और उसके बाद मंडी से झुग्गियों में जो है आग चली गई, फैल गई, जिसने सबको अपनी लपेट में यहाँ पर ले लिया। और आपने देखा 19 झुग्गियाँ जो थी, 19 से 20 झुग्गियाँ जो है यहाँ पर जलकर खाक हो चुकी है। लोगों का ये कहना है कि वो अपने आप ही बाहर गए थे, दमकल विभाग की गाड़ियाँ काफ़ी लेट आई थी जिसकी वजह से उनका सारा सामान जो है जलकर खाक हो चुका था। और उनका ये भी यहाँ पर कहना था कि कोई पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई एक्शन यहाँ पर नहीं लिया गया, उनको कोई आश्वासन देने के यहाँ पर नहीं आया। अब आपने पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।